नमस्कार। हरियाली हरितालिका तीज। आज का वीडियो हरितालिका तीज पर है और हरितालिका तीज सुहाग की रक्षा के लिए भारतीय सनातन महिलाएं प्रत्येक वर्ष हरितालिका तीज का व्रत रखती हैं और ये धार्मिक दृष्टि से व्रत भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हरियाली तीज पर इस साल का शुक्ल योग के साथ रवि योग है और हस्त नक्षत्र चित्रा नक्षत्र से बन रहा है। महिलाएं निर्जला व्रत रखकर सुख और सौभाग्य की कामना करेगी। पूजा विशेष तौर पर सुबह और शाम के समय की जाती है। अंग्रेजी वर्ष 2024 की हरियाली तीज पर ब्रह्म योग, शुक्ल योग, रवि योग, हस्त नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र का संयोग बन रहा है। ये सभी योग शुभ माने जाते हैं और पंचांग के अनुसार सुबह 9:24 से 7 सितंबर सुबह 6 बजे तक रवि योग रहेगा और ये शुक्ल योग और 8 सितंबर को शाम को शुरू होकर के रात 10-10:30 बजे तक रहेगा, जिसके बाद ब्रह्म योग का निर्माण होगा और हस्त नक्षत्र वगैरह रहेगा, जिसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा। उदय तिथि के अनुसार व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को 5 सितंबर दोपहर 12:21 से शुरू हो जाएगी और 6 सितंबर दोपहर 3:01 तक रहेगी। ऐसे में कई लोगों को लेकर कंफ्यूजन है कि संध्या में हरितालिका तीज का पूजन कैसे होगा और खड़ीश्वरी मंदिर के पुजारी और बाकी कैसा रहेगा, किंतु यह तृतीया तिथि चतुर्थी युक्त है और शास्त्रों में स्पष्ट अंकित है कि चतुर्थी सहितार्थ वास्तु चतुर्थीय फलप्रद अर्थात चतुर्थी युक्त तृतीया तिथि में हरितालिका तीज का व्रत शुभ फल देने वाला होता है। इसलिए पूरे दिन और संध्या में भी हरितालिका तीज का व्रत पूजन किया जा सकता है और पुरानी कथाओं के अनुसार मां पार्वती ने भी हरितालिका तीज का व्रत किया था। शुभ हरितालिका तीज का मुहूर्त जो है उसका टाइमिंग 6 बजे से 8 बजे तक और भगवान शिव और पार्वती की पूजा का शुभ समय रहेगा। शाम के समय जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 6 सितंबर को 6:36 से 6:47 तक गोधूलिका रहेगा। हरितालिका तीज की पूजा विधि में सबसे पहले चौकी सजें और चौकी के चारों ओर केले, फलों और कलवे से बांध दे और साफ कपड़ा बिछाकर कलश की स्थापना करें। गणेश जी की प्रणाम करें। इस पूजन में मिट्टी या रेत से शिव परिवार बनाकर पूजा किया जाता है और प्रभु का जलाभिषेक करें। सोलह श्रृंगार का सामान, अगरबत्ती, धूप, दीप, शुद्ध घी, पान, कपूर, सुपारी, नारियल, चंदन, फल फूल के साथ में आम, केला, बेल और शमी के पत्ते में पूजा करें। हरितालिका तीज का व्रत का कथा पाठ करें और आरती और श्रद्धा के साथ में भोग लगाकर क्षमा याचना करें। तो हरितालिका तीज की कथा में यह कथा शिव जी ने मां पार्वती को सुनाई और शिव भगवान ने इस कथा को मां पार्वती से उनका पिछला जन्म याद दिलाया और ये गौरी, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप किया और घोर तपस्या की और तुमने ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया, बस हवा में सूखे पत्ते चबाए और जला देने वाली गर्मी हो या कंपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ और आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले अगर भगवान विष्णु चाहते तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई और तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैं सच्चे मन से भगवान शिव का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा कोई उपाय नहीं बचा। तो हमारी सखी बहुत समझदार थी, उसने कहा प्राण छोड़ने का यहाँ
यही कारण है क्या, संकट के समय धैर्य काम में लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता ऐसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया और जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया, तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेली के साथ में नदी के तट पर गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत में शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या से फलीभूत मुझे अपनी समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ में तुम्हें खोजते हुए पहुंचे और तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी आऊंगी अगर आप महादेव से विवाह करें। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ और पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं और सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय पूर्व उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों में मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है और इसके साथ ही पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है और रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है और इसके लिए उन्हें रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा भक्तिपूर्वक किसी सुपत्र सुभगीन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्टान एवं यथाशक्ति आभूषण दान करना चाहिए और रेत की शिवलिंग बनाए तो उसका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीर खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसी प्रकार से हरितालिका तीज का ये व्रत और ये व्रत कथा सुनने वाले और करने वाले जीवन में भगवान शिव को पा जाते हैं और शिव से शिव तत्व के मिल जाते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। हरितालिका तीज की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।